हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं राजस्थान से हूँ और आज हमारे यहाँ गणगौर का त्यौहार है। तो आपको हैप्पी गणगौर। यहाँ गणगौर माता की पूजा बहुत बहुत उल्लास से मनाया जाता है और गणगौर माता की पूजा की जाती है। तो मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा त्यौहार मनाया जाता है। आप भी आइएगा कभी। चलिए हम देखते हैं। अब रीडिंग में जाने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ गाइस, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट और प्यार की वजह से आज मुझे यूट्यूब की तरफ से एक एप्रिसिएशन नोटिस मिला है यानी कि उनकी तरफ से बधाई आई कि मेरा चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है। तो आपके सपोर्ट और प्यार के बिना ये नहीं हो सकता था, इसलिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया करना चाहूँगी। और आगे भी मेरे चैनल को ऐसे ही लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए अब हम रीडिंग में चलते हैं गाइस। ओके। तो आज की रीडिंग में, जैसे कि मैंने लास्ट रीडिंग में बताया था आपको कि मैंने किंग्स की एनर्जी रखी थी गाइज, यहाँ पे किंग्स की जगह आज मैंने क्वींस की एनर्जी रखी थी। टॉपिक वही है, करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, और इंटेंशंस देखेंगे और एक्शन भी देखेंगे। ओके गाइज। तो और कुछ मैसेजेस मैं लेना चाहूँगी आप लोगों के लिए लास्ट में। तो गाइज यहाँ पे मैंने 4 क्वींस की एनर्जी रखी है। आपके पार्टनर मेल है तो भी आप देख सकते हैं, फीमेल है तो भी देख सकते हैं। ये सिर्फ एनर्जीज हैं, मेल फीमेल नहीं होता है इसमें। तो आपके जो भी पार्टनर है उनकी सिर्फ एनर्जीज रखी है मैंने। तो यहाँ पे सभी साइन आ चुके हैं, मैं बता देती हूँ एक बार। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पार्टनर का साइन अगर टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है तो आप ये चुनिएगा। अगर आपके पार्टनर का साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है तो ये वाली क्वीन चुनिएगा। आपके पार्टनर का साइन अगर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है तो ये वाली क्वीन चुनिएगा। और अगर आपके पार्टनर का साइन एरीज लियो सेजिटेरियस है तो ये वाला कार्ड चुनिएगा। ओके। तो हम पाइल 1 से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 1 यानी कि ये वाला क्वीन ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड चुना था, यानी कि जिनके पार्टनर का साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है, तो वो ये वाला कार्ड चुनेंगे और देख लेते हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पार्टनर की, और इंटेंशंस क्या हैं, एक्शन क्या है। तो सबसे पहले मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ। आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं। ओके गाइस। स्पिरिट से डिवाइन गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर हैं, उनके जो पार्टनर हैं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मैंने ऑलरेडी इनको शफल कर लिया था गाइस। ये जनरल रीडिंग होगी, लेकिन बहुत 100 से मैच नहीं करेगी, लेकिन जितने मैसेजेस आपसे मिलते हैं वो लीजिएगा, बाकी को रहने दीजिए। अगर आपसे रीडिंग मैच नहीं होती तो इसका मतलब आपके लिए कोई और रीडिंग है, ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। तो आप कोई और रीडिंग देखिए, ये फिर या फिर और कोई क्वींस की रीडिंग देखिएगा। ओके, चलते हैं हम। चलिए फर्स्ट देखते हैं इनकी फीलिंग्स आपके पार्टनर की, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स है गाइस। क्या बात है तो गाइज यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो हो सकते हैं, यानी कि मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनका साइन हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। ये 2 साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, उनको लगता है कि आपका जो उनका और आपका कनेक्शन कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। वो ये जानते हैं कि आप उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम होंगे, या अगर ये सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी को नहीं पहचानते तो ये ज़रूर जानते हैं कि आपसे कोई कनेक्शन इनका पास्ट का ज़रूर रह चुका है। उनको ये फील होता है कि आपको वो बरसों से जानते हैं। उनकी फीलिंग्स या थॉट्स में आपके लिए ये सोच है उनकी। ओके गाइज। तो अभी क्या फील कर रहे हैं, नाइट ऑफ कप्स आपको एक ऑफर देना चाहते हैं गाइज। ये जो पर्सन है जरूर आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, आपसे दूर नहीं जाना चाहते। हालांकि इमेच्योरिटी इनमें बहुत आया है, मुझे लगता है कि आपसे उम्र में कम हो सकते हैं, लेकिन ये आपके जो पार्टनर है आपको एक ऑफर देना चाहते हैं, आपको अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि आपको खुल के बात करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप दोनों में बहुत कम बात होती है, या बात होती है तो आप मुद्दे पे नहीं आते, इधर उधर की बातें करते रहते हैं, मुझे ये लगता है और कहीं ना कहीं इस बात को लेके कन्फ्यूजन है, आप दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन चल रहा है, या बातचीत कई लोगों में तो बातचीत भी नहीं हो रही। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ड्यूल माइंड चल रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके माइंड में कन्फ्यूजन है, 2 चीज़ों को लेके, 2 पर्सन्स को लेके, 2 चॉइसेस हैं उनके पास। कहीं ना कहीं वो अपनी आंखों की पट्टी खोल के भी नहीं खोलना चाहते, कि उनको लगता है कि अगर मैंने आंखों की पट्टी खोल ली तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा। इसी वजह से वो आंखें बंद करके जहाँ जो सिचुएशन चल रही है उसी को होने देना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे उनकी एनर्जी लग रही है कि वो चाहते हैं कि आपको चूज करें, लेकिन अभी फिलहाल उनकी कंडीशन ऐसी है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, और कहीं ना कहीं
वो स्टक एनर्जी में ही रहना चाहते हैं ताकि उनको कोई डिसीजन नहीं लेना पड़े। जैसी स्थिति चल रही है वैसी ही चल, जैसे कहते हैं ना स्टे लग गया उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो वो अपनी ज़िंदगी में एक आपके लिए डिसीजन लेने के लिए वो स्टे लगा देते हैं, यानी कि अपने आप में वो अपने आप को स्टे पोजीशन में रखना चाहते हैं, ना तो डिसीजन ले पा रहे हैं और उनके पास चॉइसेस है गाइज। ये जो मुझे सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है उनकी फीलिंग्स और थॉट्स हैं। अब इंटेंशंस देख लेते हैं उनकी क्या कहती है आपके लिए, इंटेंशंस क्या हैं। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न के इंटेंशंस बताइए मेरी व्यूअर के लिए। गाइज आपको एक बात बताना चाहूँगी, शायद रीडिंग लॉन्ग हो जाए पर आप सुनना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज बहुत छोटी सी बात है। कल मैंने ये रीडिंग स्टार्ट की थी पर कुछ रीज़न से मैंने इसको पोस्टपोन कर दिया। कुछ ऐसे रीज़न से, मेरी हेल्थ ख़राब थी या हेल्थ इश्यूज़ थे मुझे। तो जब मैंने कार्ड निकाला अभी मुझे याद आया कि मैंने ये वाला कार्ड निकाला था, और आपको मैं सच बताऊं कि ये तीनों कार्ड कल भी आए थे। डेफिनेटली आपके पार्टनर इसी एनर्जी में हैं, और चाहे हम कितना ही करें, हम सोचते हैं कि कार्ड रीडिंग में होता क्या है, लेकिन डेफिनेटली कार्ड रीडिंग में कुछ ना कुछ होता है। आप देखिए मैंने 3-4 बार शफल किया, आपके सामने भी शफल किया, लेकिन वो सेम कार्ड क्यों आए, ये मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ आपको। मैंने कल भी ये रीडिंग करी थी और यही वाले कार्ड आए थे बिल्कुल। तो ये देख लीजिए आप गाइस, यहाँ पे कार्ड्स की मैजिक है। कार्ड्स पे अगर आप ट्रस्ट करते हैं तो बिल्कुल सही रीडिंग आती है। चलिए आप देख लेते हैं इंटेंशंस क्या है आपके पार्टनर की, क्या करना चाहते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, इंटेंशंस, 9 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके गाइस। बॉटम में देखिए पेज ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पे आपके पार्टनर जो है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि या तो मैरिड हैं और इसीलिए वो कोई एक्शन लेने के चक्कर में नहीं, थोड़े से इगोइस्टिक भी हैं। कुछ प्लानिंग चल रही है इनके दिमाग में, कुछ प्लानिंग चल रही है। ये आपसे सॉरी कहना चाहते हैं, ये उनको पता है कि इन्होंने पास्ट में बहुत गलतियां की हैं। इंटेंशंस इनकी ये है कि आपके पास आके आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। जो इन्होंने पास्ट में गलतियां किया है उससे वो उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक्चुअली जो आपको दिखा रहे हैं वो ये चीज़ है। आपको आपके पार्टनर ऐसा दिखा रहे हैं कि उनको थोड़े ईगो में है, उनको आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है, बहुत दिन हो गए बात करने करे हुए, तो उनको कोई असर नहीं होता। उनकी एनर्जी है, आपको कुछ दिखा रहे हो और हो कुछ और रहा है। वो आपसे सॉरी कहना चाहते हैं। डेफिनेटली जो पार्टनर है ना आपके, कहीं ना कहीं इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। एक्चुअली ये कार्ड ये कहता है कि जो बातें इनके मन में चल रही है, यानी कि इंटेंशंस पे, इनके जो इरादे हैं आपके लिए, उन पे भी भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको कि आप इन पे ट्रस्ट करें। ये आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं गाइस। इनकी इच्छा है कि आपके पास आने की, क्यों? क्योंकि आप इनकी विश हैं, यानी कि जो चीज़ ज़िंदगी में ये चाहते हैं वो चीज़ आप हैं। वो पर्सन आप हैं जिनको ये अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। डेफिनेटली पार्टनर अपने आप को गार्डेड करे हुए, किसी न किसी चीज़ का डर भी है, और ये आपको अपना विश्वास दिलाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है ये दिखाते कुछ और हैं, यानी कि अब किंग ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ज़्यादा घमंडी आदमी और बहुत ज़्यादा प्लानिंग से चलने वाला, प्रैक्टिकली सोचने वाला, इस तरह का दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे ये एनर्जी झूठी लग रही है गाइस। यहाँ पे एनर्जी कुछ और है। पेज ऑफ कप्स थोड़ी इमेच्योरिटी इनमें दिखा रही है, और कुछ ना कुछ आपसे ये है कि इनको आपको ईगो नहीं दिखाना है। डेफिनेटली 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पे, ये कुछ नो एक्शन के मोड में है, लेकिन ये ईगो दिखा के आपको सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि आपके जाने से कुछ नहीं लगता, लेकिन बहुत कुछ हो रहा है गाइस, बहुत कुछ। देखिए इसके बाद ये जो कार्ड आया है ये वाला, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मतलब इनको अपनी विल पावर पे विश्वास है, यानी कि इनको विश्वास है कि एक दिन आप इनकी ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे। हालांकि इश्यूज बहुत हैं, लेकिन अपनी ज़िद पे अड़े हैं। आपको पाने की इच्छा है, आप इनकी विश हैं, तो उस जिद पे अड़े रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं आपको पाने के लिए बहुत कुछ चाह कर भी आपको दिखा नहीं पा रहे, यानी कि अपनी जो फीलिंग्स है उन पे कंट्रोल करे बैठे हैं। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं और अपने आप को गार्ड कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे वो डरते हैं, आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं। डेफिनेटली इनके इंटेंशंस बहुत प्योर है गाइज आपके लिए। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में या मैरिड है ऑलरेडी। इसीलिए देखिए 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि एक तो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली बातों को सोचते हैं, और ये इंसान या तो शादीशुदा हो सकते हैं। तो जो भी है, इनकी इंटेंशंस पर आप हैं, यानी कि आप ही इनकी इंटेंशंस में, इनकी इंटेंशंस बहुत प्योर है, आपको पाना चाहते हैं, और कहीं ना कुछ आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा नहीं है। चलिए आप देखते हैं कि कुछ दिन में इनके एक्शंस क्या होंगे। स्प्रिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, कुछ दिन में इनके एक्शंस क्या होंगे।
एक्शंस बताइए। इंटेंशंस तो इनके अच्छे हैं, इरादे अच्छे हैं आपके लिए कि कुछ करेंगे या नहीं करेंगे, ये देखते हैं। कुछ दिन यानी 1 वीक तक ले लीजिए, या कुछ डेज के लिए मैं एनर्जी देती हूँ। देखते हैं क्या है इनके इरादे। चलिए देखते हैं एक्शन क्या होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, एक और कार्ड लेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो नई शुरुआत करना चाहते हैं आपसे। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया। एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करेंगे ये पर्सन। कुछ दिनों में आप इनके इरादे अपने आप को हील करेंगे। पहली बात तो ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके अपने जो, मुझे लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, तो उसको सॉल्व करके अपनी पोजीशन को स्टेबल करेंगे। उसके बाद आपके पास आना चाहेंगे। अपने आप को हील करने का कार्ड होता है मेरे लिए। 4 ऑफ सॉर्ड्स एक ऐसा कार्ड होता है जो इंसान चीज़ों से ब्रेक लेके अपने जो इश्यूज होते हैं उनको सॉल्व करता है। इसीलिए उसको एक शांति का वातावरण चाहिए, तो वो शांति उनको चाहिए जीवन में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ इसीलिए एक ब्रेक का कार्ड है, यानी कि आपके साथ अगर उनकी बातचीत नहीं हो रही थी तो अपनी इश्यूज है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में लग रहे हैं। फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है उनकी ज़िंदगी में उसको सॉल्व करके आपके पास आएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स अगेन ये कार्ड कहता है कि आपके पर्सन है वो थोड़े, या तो आपके इनकी जो एरिया होगा वो कहीं ना कहीं से आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा करते होंगे, और इनका जो लिविंग एरिया वो आपके पास पास ही होना चाहिए। गली मोहल्ले में रहते हो या फिर थोड़े आसपास, जैसे वॉकिंग डिस्टेंस पे, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये जो कार्ड कहता है कि आपको बहुत गहराई से जानना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप इनके बारे में और क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं, ये जानना चाहते हैं वो। और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको वो डेट पे ले जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं शांति से जो चीज़ें शांति से हो सकती उन उन बातों को वो झगड़े का रूप नहीं दे सकते। इसलिए वो ऐसी एनर्जी में कि शांति से वातावरण में सब कुछ सॉल्व कर लिया जाए, कुछ किसी को पता ना चले, इस तरह की एनर्जी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है कि बहुत पैशनेट स्टार्ट आपका करेंगे बहुत जल्द। तो ये कार्ड ये सब बता रहे हैं। देखिए अगेन ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे मिलके अपनी बातों को, जो भी आपकी इश्यूज है उसको सॉल्व करें, और कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगेंगी जो गलतियाँ पास्ट में हुई है। तो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं गाइज, 1 मिनट एडवाइस भी देखेंगे। मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए, यानी कि जो देख रहे हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। एक कार्ड लूंगी, सिर्फ एक कार्ड। चलिए अटैचमेंट। ओके गाइज, तो यहाँ पे नंबर 5 का कार्ड है। 5 चेंजेस को बताता है। तो आपके जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि आप अपने जीवन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको रेजिस्ट मत करिए, मतलब उसको आने दीजिए। जो चेंजेस आप में आने हैं वो आने हैं गाइज। अगर आप उस चेंज को, यानी कि बदलाव जो हो रहा है आप में, आपके जीवन में, उसको होने दीजिए। अगर आप उसको रोकेंगे तो बहुत गलत होगा। अगर आपका किसी से अटैचमेंट है तो उस अटैचमेंट को लेके आप जो फील करते हैं वो सही तौर से उनको बताएं। यानी कि जो भी आपकी फीलिंग्स है किसको बताना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप स्टक रहेंगे और किसी को कुछ क्लियरिटी नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप थर्ड पार्टी में हैं तो आपको थर्ड पार्टी से अगर लगाव है तो बताइए, अगर नहीं है लगाव तो उनको बिल्कुल क्लियर चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे अटैचमेंट का कार्ड ये कहता है। तो जिससे भी आपका जो भी अटैचमेंट है उसको फीलिंग्स को बिल्कुल जाहिर कीजिए कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स क्या कहती है। तो आपसे एडवाइस ये है। अब देख लेते हैं कुछ मैसेजेस, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सिर्फ 2 मैसेजेस लेंगे, दोनों आ गए। चलिए देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। सबसे पहले भी है, आई प्लान द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव माई गोल्स। तो ओके, इनका जो फर्स्ट जो मैसेज आया वो यही है कि वो अपनी जो गोल्स को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो ले रहे हैं। कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनको पाने के लिए, अपने गोल्स को पाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। आई हैव ऑल द पावर विद इन मी टू अचीव ऑल दैट आई वॉन्ट। वो कह रहे हैं कि मुझे सब पावर है, अगर मैं किसी चीज़ को लेने की सोच लेता हूँ तो मैं लेकर ही रहता हूँ। तो उनमें सारी पावर है कि वो किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके लिए भी बना हूँ, और अगर आपको पाना है तो मुझे पाके ही रहूँगा, ऐसी एनर्जी में है। तो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में है गाइस। यहाँ पे इनकी जो प्लानिंग्स और जो गोल्स है वही कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपके पास आएंगे। चलिए अब हम पाइल 2 की ओर चलते हैं। ओके गाइस, तो इसमें रीडिंग में आपको कुछ भी रेजोनेट होता है, पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करने बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूँ आपको पाइल 2 की ओर। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, अगर आपके पार्टनर का साइन है तो आप ये कार्ड चुनिएगा।
और देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस होते हैं। ओके, तो आपके पार्टनर का साइन ये है तो उनकी फीलिंग्स बताइए। चलिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यानी कि पाइल 2, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की फीलिंग्स बताइए इनके पार्टनर के प्रति, मेरे व्यूअर के प्रति क्या फीलिंग्स हैं। गाइज मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया है और एक जनरल रीडिंग होगी, सबसे मैच नहीं होगी लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होती है गाइज, ठीक है। चलिए फीलिंग्स देख लेते हैं। वी हैव 2 ऑफ कॉइन्स यानी कि पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स और जस्टिस। ओके गाइज, तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो रिलेशनशिप में कोई ना कोई थर्ड पार्टी, 2 कार्ड थर्ड पार्टी क्या है, देखिए किंग ऑफ सॉर्ड्स, ये भी थर्ड पार्टी को बताता है गाइज। यहाँ पे आपके पार्टनर या तो शादीशुदा हैं और उनकी फीलिंग्स क्या है गाइज, यहाँ पे इनकी फीलिंग्स बिल्कुल आपको, आपके साथ शादी देखते हैं, आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन माइंड में जगलिंग है, किसको छोड़ें किसको नहीं छोड़ें, किसको चूज करें नहीं करें, कहाँ जाएं कहाँ पूछें, ये उनकी जगलिंग चल रहा है, उनका माइंड बहुत जगल कर रहा है, कंफ्यूजन में है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। उनकी फीलिंग्स ये है, आपके जो पर्सन है ना, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, वो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, या फिर लिब्रा हो सकते हैं, या लिब्रा का कार्ड है। देखिए गाइस, ये जस्टिस कार्ड ये बताते हैं कि किसी किसी शादी को छोड़ के वो किसी से डिवोर्स करेंगे, उसके बाद आपके पास आएंगे। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये ऑलरेडी मैरिड है और उनकी जो भी मैरिड लाइफ है वो सही नहीं चल रही, क्योंकि आज भी देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है ये हैप्पी फैमिली चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ये माइंड जगलिंग करने वाला सिनेरियो नहीं चाहते, यानी कि उनको चॉइसेस नहीं चाहिए, उनको एक हैप्पी फैमिली चाहिए। वो जिसको भी चूज करेंगे उसके साथ उनको शांति चाहिए, अपने घर गृहस्थी बाल बच्चे ये सब देखते हैं, वो आपके साथ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ही इसलिए आया कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं। डेफिनेटली इनकी जो थॉट्स है ना वो ये कहते हैं कि किसी को छोड़ दिया जाए, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी है उसको छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ ही अपने बच्चों को, बच्चों तक की फैमिली, इस तरह का मुझे यहाँ पे थिंकिंग इनकी लग रही है गाइस। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तक इन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन क्वीन किंग ऑफ सॉर्ड्स देखिए यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो पार्टनर है ना वो इस टाइम ये सोच रहे हैं कि कुछ प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्होंने डिसीजन ले, देखिए जैसे जस्टिस का कार्ड आया और यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, और देखिए एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, सॉरी एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है, तो ये तीनों कार्ड मिलके ये कहते हैं कि उनके थॉट्स ये कहते हैं कि किसी को छोड़ दिया जाए, प्लानिंग बहुत कर रहे हैं आपके लिए कि आपके पास कैसे आया जाए, आपके पास ये जो प्यार भरा कप है आपको किस किस तरह से दिया जाए, ये उनकी थॉट्स है गाइस। तो ये अपने थॉट्स में आपको सोचते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके पास कैसे आ जाए। तो इनके फीलिंग्स है, करंटली वो आपके लिए ये सोच रहे हैं। अब देखते हैं इंटेंशंस क्या है इनके, स्पिरिट से बताइए कि इंटेंशंस क्या हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए, वो देख लेते हैं। ओके, इंटेंशंस, द डेविल आ गया, 4 ऑफ पेंटिकल्स आ गया एंड द मैजिशियन। गाइस क्या बताऊं, ये देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पे फैमिली इश्यूज भी है गाइस, यहाँ पे थर्ड पार्टी तो मुझे लगी रही है, तो ऑलरेडी मैरिड है ये गाइस, और जिससे भी मैरिज की हुई है इन्होंने ऑलरेडी मैरिड हैं, तो ये इनका कार्मिक कनेक्शन चल रहा है उससे। डेफिनेटली इनकी इंटेंशंस उस कनेक्शन को छोड़ के आगे बढ़ना है, क्योंकि ये कनेक्शन कार्मिक होता है, कार्मिक कनेक्शन में आदमी बहुत परेशान होता है। देखिए गाइस, इसके नीचे कार्ड आया, इसका मतलब ये है कि इनका माइंड इन चॉइस को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूजन में है, ये चॉइस नहीं ले पा रहे कि किसको चुने, क्योंकि इनका जो कार्मिक पार्टनर है वो इनको बहुत दुखी कर रहा है, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं गाइज। यहाँ पे कोई बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस हो सकता है, जिसको लेके ये ये किसी की नहीं सुन रहे, ये आपके लिए फाइट करेंगे गाइज। यहाँ पे ये जो इंटेंशंस है इनकी मैं बता दूं, डेफिनेटली ये आपको कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे, डेफिनेटली ये अपने रिश्ते की नींव आपसे मजबूत करना चाहते हैं, चाहे इनको कितनी लड़ाइयाँ लोगों से करनी पड़े, लेकिन अपनी जिद पे अड़े, यानी कि अपनी बैंड को ऊंचा करके सबको बताएंगे कि जो मैंने डिसीजन लिया है वो सही है। आपके लिए एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि ये रिश्ता मैं बिल्कुल सक्सेसफुल होगा और मैं इसी को चुनूंगा। ये किसी को छोड़ने के चक्कर में गाइज, आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा
अपने परिवार वालों को समझाने के चक्कर में। यहाँ पे फाइटिंग मुझे इस तरह से लग रही है कि जो ये चाहते हैं कि सबको खुश रखें और सब तब काम करें, यानी कि आपकी तरफ आने के लिए चाहते हैं कि सबकी रजामंदी हो। ये नहीं चाहते कि किसी को दुखी करके आपसे आपको आपके कनेक्शन में आगे बढ़ा जाए। ये चाहते हैं कि आपको मैनिफेस्ट करें। डेफिनेटली इनकी इंटेंशंस आपके लिए बहुत प्योर हैं। ये चाहते हैं कि सब काम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे ये चाहते हैं, जैसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये लोगों को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपको भी मैनिफेस्ट करें। इनको लगता है कि इनमें वो पावर है कि सब चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अपनी फैमिली मेंबर्स नहीं मान रहे तो उनको मना लेंगे, या आपको अगर आप नाराज़ हैं तो आपको भी मना लेंगे गाइस। इनके पास सारे टूल्स होते हैं। एक मैजिशियन एक ऐसी एनर्जी होती है, ये मैनिपुलेटर की कार्ड होता है। लेकिन गाइज यहाँ पे देखिए डेविल का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और देखिए यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये तीनों कार्ड मिलके कहते हैं कि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेटर नहीं है। जो जो सच्चाई है वो बताना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी है। ये आपको जस्टिस देंगे और कहीं ना कहीं अपने घर वालों को मनाने के चक्कर में है। ये बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको ज़िंदगी में लाने के लिए क्या करना है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। डेफिनेटली अपने कार्मिक कनेक्शन में बहुत दुखी हैं और उसको लेके बहुत ज़्यादा जगल अपने माइंड में कर रहे हैं। इंटेंशंस इनकी यही है कि उस पार्टनर को किस तरह से सच बताया जाए। वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहते हैं। ये बातें उनसे कैसे क्लियर की जाए, ये बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हालांकि इनको मैनिफेस्टेशन का पता नहीं होता है कि क्या चक्कर है, लेकिन ये चाहे जाने अनजाने आपको इतना याद करते हैं। ये काम के वक्त लोगों में बैठ के भी अकेला फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपकी यादें, आपका नाम देख के आपकी जो यादें इनको आती हैं वो बहुत बहुत ऐसा ऐसा इनको मैनिफेस्टेशन करवाती है। एक्चुअली नेचुरली वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं आप इनकी ज़िंदगी में। तो इनकी ये हालत है गाइज। अब देख लेते हैं इनकी एक्शंस क्या होंगे फ्यू डेज में, कुछ करेंगे कि नहीं। इंटेंशंस तो बहुत अच्छी है, कुछ एक्शन भी लेंगे या नहीं, देखते हैं कुछ दिनों में क्या क्या करना चाहेंगे आपके रिलेशनशिप में। ये कार्ड आने को है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ गाइस, यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड हैं। और देखिए बॉटम में टेम्परेंस का कार्ड है। ओके गाइस, तो मैं बताती हूँ कुछ दिनों में क्या हालत है। फिलहाल जो हालत है ये है कि आप दोनों का दिल बहुत बुरी तरह टूटा हुआ है। आप आपके पार्टनर को लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ दिया और कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी से निकल चुके हैं। ये बात ये बता रही है कि क्योंकि आपके कम्युनिकेशन शायद आप में बिल्कुल बंद है और कहीं ना कहीं आपने ब्रेक कर लिया है। यानी कि आप, मेरे जो व्यूअर हैं उनकी एनर्जी ऐसी है कि इनसे ब्रेकअप करना चाहते हैं वो। डेफिनेटली कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों में कि आपकी बातचीत नहीं हो रही। सबसे पहले आप कुछ दिनों में क्या एक्शन होंगे, सबसे पहले आपसे बातचीत करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपको क्लियरिटी देंगे, आपसे बातचीत या मैसेज करके क्लियरिटी देंगे कि क्या हुआ था, कैसे चीज़ें सॉल्व की मैंने, क्या था मेरी ज़िंदगी में। और आपसे कारण भी पूछेंगे कि आपने मेरा दिल क्यों टूटा। यहाँ पे 10 नंबर कंप्लीशन का कार्ड होता है, यानी कि दुखों का वो अंत करना चाहते हैं डेफिनेटली। और व्हील ऑफ फॉर्चून एक भाग्य को बताता है, यानी कि लक आप लोगों के साथ है। डेफिनेटली जो भी बातचीत होगी इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी और आपका भाग्य जागेगा और कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में आगे बहुत पॉजिटिविटी आएगी। देखिए टेम्परेंस का कार्ड भी ये कहता है कि आपसे जो पार्टनर हैं आपके आगे तक यानी लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं आपके लिए। दो दो कार्ड मेजर अरकाना जब आते हैं गाइज किसी रीडिंग में तो लॉन्ग टर्म के कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्शन के कार्ड में दो दो मेजर अरकाना है। ये कहते हैं कि आप आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल उनको दिखता है, यानी कि आपके साथ ज़िंदगी भर वो अपने आप को सक्सेसफुल मानेंगे। आपके साथ रहेंगे तो उनको ज़िंदगी में बैलेंस मिलेगा, ना सिर्फ ज़िंदगी में बल्कि अपने पूरे जीवन को बैलेंस करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी लक को आपके साथ जोड़ के एक सक्सेसफुल आदमी बनना चाहते हैं। आपके उनकी ज़िंदगी में होंगे तो बहुत एक सनलाइट की तरह ऊर्जा आ जाएगी उनमें। तो ये उनकी फीलिंग है। उन्होंने सब कुछ भाग्य पे छोड़ दिया है लेकिन वो आपको क्लियरिटी ज़रूर देंगे। कुछ दिनों में ये एक्शन होगा, उनके अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाने के लिए आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेंगे और आपके पास कम्युनिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। अब देख लेते हैं कुछ आपके लिए एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। एडवाइस कार्ड निकालते हैं। थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल। ये गाइस यहाँ पे ये जो चक्रा है ये बताता है कि आपको अपनी सिक्योरिटी और अपनी जो पावर है उसमें बने रहना है। यानी कि आप जो अब तक करते आ रहे हैं वही उसी उसी रवैये में रहिए, उसी मतलब आपने जो अपनी पावर गेन की है उसी पावर में रहिए। आप ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा आपके लिए दुखी हो रहे हैं। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा आपके लिए रोते हैं, ये करते हैं। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए। सेल्फ लव बहुत अच्छा होता है गाइस। जब आप सेल्फ लव करेंगे तो डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ आएंगे। और आप अगर झुक गए, इनको कॉल कर दिया तो डेफिनेटली
ये फिर उसी एनर्जी में आ जाएंगे जो पहले थे। ठीक है गाइज, तो आपके लिए यही है कि अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए। अब मैं 2 मैसेजेस इनके लिए निकालूंगी कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। केवल 2 मैसेज निकालूंगी। चलिए ये आ गए 2 मैसेजेस, पढ़ते हैं क्या आते हैं। ओके, फर्स्ट मैसेज इज ओनली यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड लिफ्ट मी अप फॉर सक्सेस। देखिए मैंने कहा ना, ये पर्सन है ना आपको अपना भाग्य मानते हैं, आप इनके लिए बहुत भाग्यशाली हैं और आप इनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो ना सिर्फ उनको सक्सेस मिलेगी बल्कि इनकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी जो अनबैलेंस थी। और दूसरा है ब्लू ग्रीन रेड ब्लैक वाइट, ये आप दोनों के फेवरेट कलर हो सकते हैं इनमें से। चलिए तो ये मैसेज थे। आपको कुछ भी रीडिंग में पसंद आया मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू। अब मैं चलती हूँ पाइल 3 में। हे गाइस, जिन्होंने ये थर्ड नंबर वाला कार्ड यानी क्वीन ऑफ कप्स चुना था, यानी कि आपके पार्टनर का साइन अगर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस है तो उनकी फीलिंग्स हम देख लेंगे, इंटेंशंस देख लेंगे। ओके गाइस, तो चलते हैं क्वीन ऑफ कप्स की क्या फीलिंग्स है, यानी कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस अगर आपके पर्सन है तो उनकी क्या फीलिंग्स है। स्पिरिट्स हमें बताइए, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं, फीलिंग्स और थॉट्स बताइए। गाइज मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट वी हैव 10 ऑफ कप्स और देखते हैं एस ऑफ सॉर्ड्स। वाओ गाइस, टेम्परेंस। गाइस बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। तो उनकी फीलिंग्स क्या है, फिलहाल उनकी फीलिंग्स ये हैं कि आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी देखना चाहते हैं, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं। उनके थॉट से कहते हैं कि आपसे क्लियरिटी दे, आपको क्लियरिटी दे कि वो क्या चाहते हैं आपसे। आपके साथ एक पूरी फैमिली, बाल बच्चे सहित एक फैमिली जो होती है, घर बार होता है, उस तरह का ये देखते हैं। अपनी फैमिली को साथ लेके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। डेफिनेटली ये आपको क्लियरिटी बहुत जल्द देंगे, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। इनकी थॉट्स और फीलिंग्स ये कहती है कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए। टेम्परेंस कार्ड अगेन हीलिंग का कार्ड होता है, अगेन एक सक्सेस का कार्ड होता है, अगेन एक बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है। ये अपनी ज़िंदगी को आपके साथ एक बैलेंस में लाना चाहते हैं। बिल्कुल डेफिनेटली ये पर्सन आपको कुछ ना कुछ एक ऑफर दे सकते हैं या कुछ कमिटमेंट आपके पास बहुत जल्द आने वाला है। क्लियरिटी आपको मिल जाएगी जो भी कुछ कहेंगे उसमें, और ये आपको एक जरूर कमिटमेंट, या अगर आपके इनिशियल स्टेज पे है तो आपको एक भरोसा जरूर दिलाएंगे, एक छोटा कमिटमेंट या बहुत बहुत कुछ ऐसा कहेंगे कि जिससे आपको इन पे भरोसा बढ़ेगा। चलिए आप ये देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस मेरे व्यूअर के लिए इंटेंशंस क्या रखते हैं बताइए यूनिवर्स। जस्टिस, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स। तो गाइज ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ एक नई शुरुआत ही करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले किसी को छोड़ना पड़ेगा। यानी कि उनको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो सॉल्व करनी पड़ेगी। यानी कि किसी, ये डिवोर्स का कार्ड होता है, ये मैरिज का कार्ड भी होता है। तो किसी से डिवोर्स करके मैरिज आपसे करना चाहते हैं क्योंकि आपको ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स अपनी फीलिंग्स से कभी नहीं बताते होंगे गाइज, लेकिन ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए बहुत कुछ करेंगे, इसीलिए आपके साथ एक पैशनेट स्टार्ट करना चाहेंगे। फिलहाल ये नाइट के एनर्जी में यानी कि बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी दिखाएंगे। कुछ ना कुछ आपको सॉलिड ऑफर नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ, मैंने जैसे कहा, क्लियरिटी आपको बातों की ज़रूर मिल जाएगी। ये क्या इंटेंशंस इनकी, अब देख लेते हैं इनके एक्शन क्या होंगे। एक्शन क्या लेंगे आपके लिए, एक्शंस क्या होंगे। डेफिनेटली जो पर्सन है आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये अभी कमिटमेंट यानी कि शादी के मूड में नहीं है। आपको जो कुछ भी देंगे ये अपनी प्यार का भरोसा दिलाएंगे और एक नई शुरुआत आपसे करेंगे। और जब तक इनका कोई कार्मिक कनेक्शन है तो वो नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके पास नहीं आएंगे। आप देख लेते हैं इनके एक्शन क्या होंगे कुछ दिनों में। द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। एक्शन गाइज, एक्शन ही एक्शन भरमार है गाइज। यहाँ पे आपके साथ नई शुरुआत की एक प्लानिंग कर रहे हैं। एक्शनों में आप इनके देखिए, क्योंकि आप इनका ट्रू लव है गाइज। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपको सोलमेट ट्विन फ्लेम की तरह मानते हैं। आपसे इनका कोई पास्ट कनेक्शन है ये सोचते हैं। तो डेफिनेटली आपके साथ नई शुरुआत के एक्शन आपको दिखने में कुछ दिनों में दिखने लग जाएंगे गाइज। ये देखिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स ये माइनर आर्कानों का सन कार्ड होता है। तो गाइज यहाँ पे जो सन की ऊर्जा है वो डेफिनेटली आपको एक नई शुरुआत करना चाहते हैं
और उस शुरुआत की प्लानिंग बहुत कर रहे हैं। ये बहुत कम बोलते होंगे ये पर्सन, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं और उन्होंने आपके लिए पूरी जानकारी रखी है, यानी कि आप कैसे हैं, क्या करते हैं, आपको स्टॉक भी बहुत करते होंगे, आपके बारे में पूरी जानकारी रखी होगी इन्होंने। कहीं ना कहीं आपके अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। कुछ दिनों में इनके एक्शन यही होंगे कि ये सीक्रेटली आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे आपसे नई शुरुआत करें, और डेफिनेटली आपको ये अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। तो इनके एक्शन में ये देखने को मिलेगा, आपको आपकी नई शुरुआत के एक्शन देखने को मिलेंगे इनका। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एडवाइस क्या है, मेरे व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है। ये जो भी मेरे व्यूअर देख रहे हैं वो या तो आइसिस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, यहाँ पे सारे ही साइंस है गाइस। सेजिटेरियस भी हो सकते हैं आप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। सारे साइंस आ गए आपके लिए। एडवाइस ओके गाइस, आपके लिए एडवाइस भी बहुत अच्छी आई गाइस। यहाँ पे आया नंबर 14, केयरिंग कनेक्शन। अगर हम दोनों 4 और 1 5 होता है गाइस, यहाँ चेंजेस को बतलाता है, यानी कि आप अपनी थिंकिंग को चेंज कीजिए। मेरे व्यूअर के लिए है ये एडवाइस, ये है कि आप अपने कनेक्शन को, उसकी केयर कीजिए, यानी कि आपके जो भी पार्टनर हैं उसकी केयर कीजिए, क्योंकि ये आपका कनेक्शन है बहुत ज़्यादा केयरिंग कनेक्शन है। आप अपनी रिलेशनशिप में एक दूसरे को केयर दीजिए, तभी आगे बढ़ेगा। यानी कि आप मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनको अपने पार्टनर के साथ चलना चाहिए, एक बैलेंस लाने के लिए उनका साथ देना चाहिए। कहीं ना कहीं केयरिंग कनेक्शन है तो इसको, इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए गाइस। तो आपसे ये कहा जा रहा है बिल्कुल। अब आप मैसेज देख लेते हैं, 2 मैसेज निकालूंगी मैं इनमें से। चलिए आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। ये 2 मैसेज मैंने आपके लिए निकाले हैं, देखते हैं क्या आता है। ओके, आई लेट गो ऑफ फियर एंड वरी। तो वो आप अपनी चिंताओं और डर को भगा देंगी आपके लिए, बिल्कुल डेफिनेटली। You are the one that teach me the meaning of love, happiness of life, the method of living life। तो वो आप पर्सन, आपको वो ऐसा पर्सन मानते हैं कि जिन्होंने लाइफ जीने का तरीका सिखाया, खुशी क्या होती है ये बताया, और क्या तरीके होते हैं लाइफ में खुश रहने के, वो सब आपने सिखाया है। और प्यार का मतलब जो होता है सही, वो आपने सिखाया है। तो आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि आपने ये सब सिखाया है उनको, तो इस प्यार की कदर कीजिए। और आपके लिए ये रीडिंग थी। गाइज आपको कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ पाइल 4 की तरफ। ओके पाइल 4, तो आपने अगर ये कार्ड चुना है क्वीन ऑफ वैंड्स का, यानी कि एरिज, लियो, सेजिटेरियस अगर आपके पार्टनर का साइन है तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं वो देख लेते हैं। एरिज, लियो, सेजिटेरियस मेरे पार्टनर यानी मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, करंट फीलिंग्स बताइए। एरिज, लियो, सेजिटेरियस की करंट फीलिंग्स बताइए। स्पिरिट्स ऑलरेडी मैंने शफल कर लिया था गाइस, और भी शफल कर लेते हैं। एक कार्ड आ चुका है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 10 ऑफ पेंटिकल। ओके गाइस, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सबसे पहले गाइस हंसी की बात ये है कि एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइज आपकी जो पार्टनर है वो आपको भगा के ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो ड्यूल माइंड से परेशान हो गए और कहीं ना कहीं अब वो सोचते हैं कि आपको कहीं भगा के ले जाना चाहिए। अदरवाइज बहुत सारे लफड़े उनको झेलने पड़ेंगे या आपको झेलने पड़ेंगे। डेफिनेटली आपके साथ कहीं यात्रा करना चाहते हैं। देखिए दूसरा कार्ड भी मुझे यहाँ पे हंसी इसीलिए आई गाइज, ये दोनों कार्ड ये बताते हैं कि वो परेशानियों से, प्रॉब्लम से बहुत परेशान है, यानी कि उनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि अब वो आपको इन प्रॉब्लम्स को झेलते झेलते परेशान हो गए और कहीं ना कहीं आपको भगा के ले जाना चाहते हैं। डेफिनेटली उनकी इंटेंशंस, जो थॉट्स है ना उनके, यही कहते हैं कि अरे यार कितने झगड़े हैं, चलो अपन भाग चले। इस तरह की मुझे फीलिंग नजर आ रही। ये वर्ड का कार्ड है गाइस, ये ट्रैवलिंग का कार्ड होता है। जरूर आपसे, आपके साथ वो अकेले में मिलना चाहते हैं। एक साइकिल उनका जो आप में और उनमें चल रहा है, वो झगड़ा फसाद या लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो होता है रिलेशनशिप को लेके, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, या अभी भी उनके आप दोनों के बीच में बहुत सारे इश्यूज है जिनको सॉल्व, सॉरी गाइस यहाँ मैसेजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी इश्यूज है उनको खत्म करके एक नया साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। ये पार्टनर डेफिनेटली आपको कहीं ले जाना चाहते हैं, दुनियादारी से दूर। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी लग रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। उनके थॉट्स में है कि अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल करके आपके साथ एक परिवार बसाए। ये उनके थॉट्स हैं, ये फीलिंग्स है गाइस। करंटली वो आपके लिए ये सोच रहे हैं कि आपको कहीं उठा के ले जाए या आपका किडनैप कर ले। आई एम सॉरी गाइस, अगर मैं थोड़ा हंसी मजाक कर रही हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन इनकी इच्छा यही है कि आपको कहीं ले जाया जाए, शांति से बात की जाए। चलिए अब इंटेंशंस देख लेते हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। थॉट्स में तो उनके यही चल रहा है गाइस। 5 ऑफ कप्स, ओके।
टू ऑफ पेंटिकल्स, जैसे कि मैंने कहा उनके माइंड में बहुत जगलिंग चल रही है। एम्प्रेस गाइस ये कुछ दिनों में फोर ऑफ कप्स देखिए गाइस, ये दुनियादारी, यानी कि मुझे लगता है कि आप दोनों में घर वालों का इन्वॉल्वमेंट है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं गाइस, क्योंकि कोई डिसीजन पे नहीं ले पा रहे, अपने घर वालों की सुने, आपकी सुने, इनको रिजेक्शन का डर है गाइस। ये वाला देखिए कार्ड, इनको आपके रिजेक्शन का डर है। अगर आपने और टाइम ले लिया तो आप इन्हें रिजेक्ट कर देंगे डेफिनेटली। इनके माइंड में जो कन्फ्यूजन है उससे आप बाहर निकलिए। इनके माइंड में इंटेंशंस ये है कि कंफ्यूजन से बाहर निकल के आपको एक एक ऐसा ऑफर दिया जाए जिससे आपको भरोसा मिले। ये कार्ड ये कहता है कि आप उनको बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं, मतलब आपको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस ये है कि एम्प्रेस होती है कि राजाओं रानियों की रानी, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा हाई देखते हैं, हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए वो इस जूल माइंड से बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, अगर वो घर वालों को नहीं मना पाए तो डेफिनेटली उनकी फीलिंग्स यही रहेगी, वो आपको भगा ले जाएगी, क्योंकि वो ड्यूल माइंड से परेशान हो चुके हैं। माइंड में जगलिंग इतनी चल रही है कि वो सोचते सोचते परेशान हो जाते हैं। और आपको डेफिनेटली कोई मदर इशू होंगी या फिर फैमिली मेम्बर्स नहीं मान रहे होंगे, ऐसी कोई सिचुएशन आपकी है, इसीलिए वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। चाहते हुए भी आपको कुछ नहीं कह पा रहे। ये फीलिंग्स लॉस फील करने वाली एनर्जी गाइस, ये बहुत दुखी कार्ड होता है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुखी कार्ड ये है तो गाइस आपको बहुत ज़्यादा मिस करें, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो मेरे अंदर चल रहा है वो आपको बताया जाए, लेकिन माइंड ड्यूल है इसलिए कुछ कंफ्यूजन चल रहा है, इसलिए बता नहीं पा रहे। तो इंटेंशन उनकी यही है कि इस ड्यूल माइंड से बाहर आ जाए और आपको अपनी एम्प्रेस बनाई जाए, यानी कि आप उनकी रानी बने, ये उनकी ख्वाहिश है। अब देख लेते हैं इनकी एक्शन क्या होंगी कुछ दिनों में, वाकई में आपको भगा ले जाते हैं या नहीं चलिए देख लेते हैं कि वो क्या करेंगे आपके कनेक्शन में, क्या आपको भगा ले जाएंगे, क्या एक्शन होगी उनकी, देखते हैं। लेट्स सी, एक्शन बताइए गाइस, प्लीज न्यूज डिटेल्स की क्या एक्शन होंगे। चलिए एक्शन, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, मैजिशियन गाइस। ओके, तो कुछ दिनों में ये प्लानिंग जरूर करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पे ऑलरेडी मैरिड है ये आपकी जो पर्सन है, और वो आपको किसी किसी प्रॉब्लम में स्टक है, यानी कि आपने चाह कर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे आपके कनेक्शन में। ये दो कार्ड एक कह रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्लानिंग इनके मन में चल रही है। यहाँ पे अगर ये दो कार्ड देखे जाए गाइस, तो यहाँ पे ये कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं जो आपको बहुत जल्द बताएंगे। ये इनके पास कुछ मैजिक वाली पावर आ चुकी है, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा प्लानिंग किया है जिसको करते ही कुछ मैजिक सा हो जाए, इस तरह की कुछ प्लानिंग करी है। मुझे यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। यहाँ पे प्लानिंग वाला दिमाग तो चल ही रहा है इनका, बल्कि चल रहा है कि कोई ऐसा मैजिक वाला कोई प्लानिंग कर रहे हैं जिससे डेफिनेटली आपको कोई एक्शन इनको देखने के मिलेंगे। यानी कि मुझे गाइस डेफिनेटली हो सकता है आपको भगाने की सोच रहे हो, लेकिन इनकी प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी। जो भी आपके एक्शन मिलेंगे बहुत ज़बरदस्त मिलेंगे, जो आप कभी इनसे आशा नहीं करते होंगे वो एक्शन देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, लेकिन ये स्टक एनर्जी बहुत एक दो दिन की है, क्योंकि सॉर्ट्स की एनर्जी बहुत टेम्परेरी होती है। लेकिन ये मेजर आर्काना ये मुझे बता रहा है कि इनकी प्लानिंग में बहुत आपको मैनिफेस्टेशन चल रहा है, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जबरदस्त मैजिक करने की सोच रहे हैं कि जिसमें कुछ आपको मैजिक हो जाए और आप उनके साथ भाग ले, इस तरह की एनर्जी गाइस बहुत देखे, हाई प्रेस्टेस अगेन ये कहता है कि कुछ सीक्रेटिवली कुछ प्लान कर रहे हैं। तो गाइस ये आपके लिए बहुत, चलिए इनके मैसेज देख लेते हैं प्लानिंग तो कर रहे हैं गाइस आपकी कुछ ना कुछ देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए आई ओपन माई हार्ट एंड लाइफ टू ट्रूली केयरिंग कनेक्शन। वाओ, तो आपकी कनेक्शन को बहुत केयर करने वाला कनेक्शन मानते हैं, और केयरिंग कनेक्शन मानते हैं, और इसीलिए अपने हार्ट को और अपनी लाइफ को आपके लिए ओपन कर देना चाहते हैं। आपको ट्रूली प्यार करते हैं गाइस। आई वॉन्ट डीपली ट्रूली योर लाइफ इन माई लाइफ, लव इन माई लाइफ। दोबारा पढ़ती हूँ मैं, आई वॉन्ट डीपली ट्रूली योर लव इन माई लाइफ। वो बहुत ज़बरदस्त फीलिंग है उनकी आपके प्रति, और पैशनेट स्टार्ट आपसे करना चाहते हैं, और इसीलिए कह रहे हैं कि मैं ट्रूली और डीपली आपके लव को अपनी लाइफ में लाना चाहता हूँ। गाइस थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है, इसके लिए सॉरी गाइस। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है। एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर के लिए, क्या एडवाइस है वो देख लेते हैं। मेरे व्यूअर के लिए क्या एडवाइस है। ओके, अगेन ये वाला कार्ड आया है, पहले भी आ चुका था, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैम्यूल, नंबर 37 का कार्ड है गाइस। यहाँ पे आपको अपनी सिक्योरिटी और अपने आप पे ध्यान देना है, यानी कि ये जो भी कर रहे हैं उस पे ध्यान मत दीजिए, आप अपने खुद पे ध्यान दीजिए, यानी सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, अपनी सिक्योरिटी अपनी सेल्फ लव पे ध्यान दीजिए, जिससे आपकी ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं आपके पास दौड़े भागे चले आएंगे। डेफिनेटली इनकी जो एनर्जी है वो ये कहती है कि आपको बहुत ज़्यादा
मैनिफेस्ट करेंगे कुछ दिनों में, और आपको आप जो कुछ कर रहे हैं वही करते रहिए, अपनी ग्रोथ के लिए काम कीजिए, आप अपने आप पे ध्यान दीजिए, आपको सलाह यही है। तो ये थी गाइस रीडिंग। आपको कुछ भी पसंद आता है मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।